आज के सेशन में हम 15 टॉप एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो कि हमारा रहेगा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से और मैथ से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। ओके, और डीआईसी। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रहेगा 5 क्वेश्चन, मैथ से रहेगा 5 क्वेश्चन और डीआई से रहेगा 5 क्वेश्चन। ओके, टोटल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पूरा। आज डे 2 है, ठीक है। पूरा एंड तक देखो और समझ लो कि क्या क्या आज क्वेश्चंस रहने वाला है इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, अच्छे से समझ लो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 500 एमसीक्यू सीरीज में ये हमारा डे 2 क्लास है। ऑल 10 यूनिट से आपका इसी तरह से क्वेश्चंस सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ है जिस टॉपिक से। जैसे कि मिक्सचर से देख लो, ये क्वेश्चन है तो मिक्सचर से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चंस बनता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए। ठीक है, देखो, काय की हाउ मेनी kilograms of sugar costing 50 rupees per kg should be mixed with 30 kg of sugar costing rupees 45 kg so that the mixture is worth 48 per kg। तो कहा है कि कितने परिमाण शुगर जिसका प्राइस रहेगा 50 पर केजी में, इसे मिलाया जाए 30 केजी शुगर जिसका प्राइस है 45 पर केजी। ओके, और जो मिक्सचर बनेगा उसे 48 में बेच पाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमें पता नहीं, जिसका 50 रुपीज पर केजी है प्राइस, और 30 केजी शुगर जो कि 45 रुपीज पर केजी प्राइस है, इसे मिलाया जा रहा है और बेचा जा रहा है 48 पर केजी में। तो हमें बताना है कि कितना 50 रुपीज पर केजी में जो शुगर है, इसे कितना क्वांटिटी में मिलाया गया है। तो देखो, ये मिक्सचर का इस टाइप क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कम करते हैं एलिगेशन मेथड, इस तरह से आप क्रॉस में माइनस करो तो मिल जाएगा आपको क्वांटिटी का जो कि निकलने कहा है, निकलने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर कि कितना किलोग्राम है ना, तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है इस तरीके से। जैसे कि माइनस कर देना, 48 और 45 है तो माइनस कर लो तो 3 आएगा, और इधर माइनस करोगे 50 और 48 है मतलब 2 आएगा। तो देखो, क्वांटिटी जो है ना, ये 50 रुपीज पर किलो जो शुगर है, ये 3 रेशियो में मिलाया है, और 45 रुपीज पर केजी का 30 केजी शुगर जो कि 2 रेशियो में है। क्योंकि आपको तो क्वांटिटी में मिल ही गया, ये 2 रेशियो का वैल्यू है, ये 30। तो देखो, 2 रेशियो का वैल्यू आ गया जो कि 30 किलो है, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और हमें कहा है कि ये जो कितना है ये निकालना है, 50 केजी पर केजी में कितना मिलाया है, तो यही क्वांटिटी निकालना है। तो 3 रेशियो में है तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लो। 1 रेशियो का वैल्यू है 15, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो 45 केजी जो कि 50 रुपीज पर केजी शुगर मिलाया है, 30 केजी शुगर जिसका कॉस्ट है कितना 45, और उसे 48 में बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान से कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, का है कि इफ मैन इन्वेस्टेड 20,000 इन सम शेयर इन द रेशियो 2:3:5, इस तरह से 20,000 टोटल अमाउंट है जिसे इन्वेस्ट किया है पार्ट में, इस तरह से रेशियो में शेयर किया है। ठीक है, फर्स्ट में 2 रेशियो और 3 रेशियो और 5 रेशियो, इस तरह से डिवाइड करके शेयर किया है, इन्वेस्ट किया है शेयर में। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हिच पे, और इस तरह से शेयर में जो इन्वेस्ट किया है ये पे कर रहा है डिविडेंड्स, मतलब प्रॉफिट कितना 10%, 30%, 20% रेस्पेक्टिवली, मतलब ये इस तरह से प्रॉफिट दे रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द ईयर। ओके, तो देखो, हमें निकालना है क्या, फाइंड द टोटल डिविडेंड इनकम ऑफ द मैन। ठीक है, टोटल डिविडेंड मतलब जो कि प्रॉफिट टोटल निकलना है। तो देखो, टोटल जो है ना, रेशियो अगर देखते हैं तो टोटल 2 और 3 5 और 5 10, टोटल तो 5 10 रेशियो है। इसी 10 रेशियो का जो वैल्यू है ये है 20,000, है ना। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालो, तो एक रेशियो वैल्यू आ जाएगा, एक जीरो ही तो कैंसिल होगा, 2000। 1 रेशियो का वैल्यू कितना, 2000। तो अब 2 रेशियो में जो इन्वेस्ट किया है टोटल कितना है, 2000 मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 2 रेशियो में टोटल मतलब 4000 इन्वेस्ट किया है। फिर 3 रेशियो, तो 3 रेशियो में 1 रेशियो का वैल्यू 2000, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6000 जो कि इन्वेस्ट किया है 3 रेशियो में।
और 5 रेशियो है, 5 रेशियो में मतलब 2000 मल्टीप्लाई 5 मतलब 10,000 ये आ गया। और इनमें से जो प्रॉफिट मिल रहा है 10%, पहले में 10% आ रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से कैंसिल हो गया, मतलब ये जो कि हमारा आ गया 400 है ना, 400। और इधर से 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो 30% मतलब एक जीरो इधर एक जीरो इधर कैंसिल हो गया, तो 1800 हो गया प्रॉफिट इस शेयर में से। और इस शेयर में से कितना आएगा 20%, तो 20% निकालो, 20% मतलब जीरो जीरो कैंसिल, तो 2000। ओके, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये टोटल कितना है, तो देखो ये 1800 और ये हो गया 2000, मतलब 3800 और इधर 400 मतलब 4200। ठीक है, 4200 टोटल जो कि प्रॉफिट है इस तरह से अगर शेयर करता है तो। ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट करता है तो। आगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो कहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसे ध्यान रख लो कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, और ये क्या है कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब इस तरह से जो 1 2 3 इस तरह से नंबर होता है ना, ठीक है, इसी तरह से है। कंसेक्यूटिव मतलब हमेशा नेक्स्ट वाला नंबर, एक के बाद एक नंबर। ओके, और ये है क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कंसेक्यूटिव नंबर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट जा रहा है ना, यही तो डिक्रीजिंग है, इधर स्मॉलेस्ट है। यही 5 नंबर का जो एवरेज गिवन है आपको 95 गिवन है। तो देखो अगर कंसेक्यूटिव कहता है, ठीक है, तो और उसका किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज आपको गिवन है, तो ये हमेशा मिडिल नंबर आता है एवरेज। ठीक है, ये 95 आ गया, एक नंबर तो मिल ही गया, बाकी सब नंबर को लिख लो, इधर लार्जेस्ट आएगा इधर स्मॉलेस्ट जाएगा। तो 95 के लार्जेस्ट होता है 97, फिर 99, ऑड का है इसलिए ऑड नंबर ही लिए हम। ठीक है, यही हो गया कंसेक्यूटिव नंबर। अब इधर हो जाएगा 93, इधर हो जाएगा 91। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा है कि फाइंड द फोर्थ नंबर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फोर्थ नंबर कौन सा है, ये 1, ये 2, ये 3 वाला, और ये हो गया फोर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर 93, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो 14 क्वेश्चन नंबर, कहा है कि इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25%, और कहा है कि एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 15%, अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो कि ऊपर रहता है जो नंबर, ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है, ये 25% इंक्रीज हो रहा है, और जो कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये ये हो रहा है 15% जो कि डिक्रीज हो रहा है। देखो अगर इंक्रीज होगा ना, तो जो नंबर है खुद तो 100% है, और इंक्रीज होगा मतलब ये इतना बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसीलिए 100 के साथ जितना इंक्रीज करेगा प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 125% हो जाएगा बाद में इंक्रीज होने के बाद, है ना। अब देखो 100 से 15% डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब माइनस करना है, तो ये 85 हो जाएगा। अब जाके इतना बनेगा, खुद में तो 100% था, लेकिन घटने के बाद तो 85 होएगा ना। तो अगर इस तरह से होता है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इस तरह से चेंज होता है, न्यूमरेटर अगर 25% इंक्रीज और डिनोमिनेटर 15% अगर घटता है डिक्रीज होता है, तो जाके द फ्रैक्शन बिकम्स 15/17। तो जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था ये कितना हो रहा है, 15/17 हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है क्या, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y मान लेते हैं। ठीक है, तो x/y अगर मानते हैं, तो ये 25% इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 125% निकलना है मतलब इसका, है ना, तब ना जाके इतना होगा ये न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर भी सेम तरीके से y जो है ये आएगा कितना 85% निकलना है इसका, तो इस तरह से आएगा। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद जो फ्रैक्शन आया है ये 15/17 है, इस तरह से हो गया हमारा इक्वेशन। इसे एक बार सॉल्व कर लो, तो देखो सेम प्लेस में 100 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब देखो 125x और नीचे रहा 85y, और इधर है 15 और ये है 17। अब देखो ये 5 बार से कैंसिल कर दो, तो 25 बार में जाएगा और ये 17 बार में जाएगा, और इधर देखो 17 17 कैंसिल हो गया। अगर इक्वल्स इक्वल्स टू है तो इधर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है, और इसे भी कैंसिल कर लो 5 5 बार में, और ये 5 3 बार में जाएगा, तो कितना अब बचा हमारा 5x, नीचे y है और इधर
3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5x और इधर बन रहा है 3y। तो x का वैल्यू देखो 3 है, y का वैल्यू है 5। तो x बाई वाई जब हम रेशियो में अगर लिखते हैं तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि इन व्हिच ईयर विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। कितने टाइम लगेगा किसी सर्टेन सम ऑफ मनी को ट्रिपल टाइम होने में एट 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जहां पे मिल रहा है 25% पर एनम, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी एक सम ऑफ मनी को कितना टाइम लगेगा जो कि ट्रिपल टाइम होने में। तो टाइम आप किस तरह से निकलते हो, इसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, और नीचे रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये है टाइम निकालने का फॉर्मूला। अब देखो हमें तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, ये सटन मनी है तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कि एक्स है। तो ये ट्रिपल टाइम होगा, मतलब क्या है, अमाउंट में ट्रिपल टाइम होगा, है ना, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एस आई कितना मिला, क्योंकि हमें एस आई यहाँ पे फॉर्मूला में चाहिए, तो एस आई निकलते हैं। तो देखो अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो दोनों को माइनस करो, माइनस करने से आपका मिल जाएगा एस आई, है ना। तो ये आ गया एस आई। अब देखो ये फॉर्मूले में रख दो, तो एस आई है 2x मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली फॉर्मूला है 100 और नीचे प्रिंसिपल हमने x मान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है। अब देखो कैंसिल करो, 4 बार से कैंसिल हो गया और ये x x कैंसिल हो गया, मतलब 4 2 8, मतलब 8 ईयर्स आफ्टर क्या होगा 25% पर एनम में अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो ट्रिपल टाइम हो जाएगा किसी भी अमाउंट। ओके, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का क्वेश्चन सब आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 18th G20 समिट जो कि 2023 में हुआ था। तो ये जो होस्ट कंट्री था 18th वाला G20 समिट का, ये था हमारा प्यारा सा इंडिया। ओके, इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं G20 का। तो देखो 18th G20 summit held in New Delhi in India, ओके। 9th and 10th सितंबर 2023 में हुआ था, जिनका थीम था वसुधरम कुटुम्बरम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और अब देखो जो कि हमारा नेक्स्ट वाला है ना 19th वाला समिट है, ये हो जाएगा हमारा ब्राजील में होगा। अभी थीम और डेट कब होगा ये सब डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। और फर्स्ट जो हुआ था G20 समिट ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था और 2008 में हुआ था, ठीक है। और देखो ये तो 18th वाला है ना, 18th वाला हुआ है इंडिया में, 19th वाला होगा ब्राजील में 19th वाला, और जो कि 17th वाला था ये इंडोनेशिया में हुआ था 17th वाला, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। चलो आगे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि हाउ मेनी मिशंस आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो मिशन है इसके अंडर कितना मिशन था। तो टोटल 8 मिशन है। चलो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या क्या मिशन था। तो ये देखो जो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 13 जून 2008, ये भी ध्यान रखना ये टाइम, ठीक है। आउटलाइन 8 नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करने के लिए 8 इस तरह से जो कि नेशनल मिशन लॉन्च किया गया था। क्या गया था, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सब 8 नेशनल मिशन था अंडर NAPCC। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, जिस सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉसिल फ्यूल मतलब जो कि कोल है, नेचुरल गैस है, ठीक है। ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, वही है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी जो है वही एक्चुअली ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि ऑल्टरनेट क्यों कह रहा है, अभी तो जो है एनर्जी जो कि यूज हो रहा है ये तो है ही है ना। और ऑल्टरनेट मतलब कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जहाँ पे
इको फ्रेंडली बिहेव करेगा ये एनर्जी, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन इतना नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा विंड और सोलर, इसलिए हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी इज एनी एनर्जी सोर्स दैट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल, कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैसेस ये सब यूज नहीं करेगा, वही है क्या ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ये सब आता है एनर्जी सोर्स में, जो कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, सभी रिन्यूएबल एनर्जी में इंक्लूडेड है। ओके, सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टाइडल, बायोमास, हाइड्रोजन, ये सभी है रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90, द न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ चार्नोबिल वाज ओकर्ड इन व्हिच कंट्री। तो ये जो चार्नोबिल डिजास्टर हुआ था, तो ये किस कंट्री में हुआ था, ये हुआ था यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन में ये चार्नोबिल डिजास्टर हुआ था। द न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ चार्नोबिल वाज ओकर्ड इन यूक्रेन 26 April 1986. The nuclear reactor unit 6 was destroyed due to sudden outburst of energy in the reactor. रिएक्टर के अंदर सडन एनर्जी आउटबर्स्ट हो गया था, इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है ये एनवायरनमेंट में फैल गया था, जो कि हानिकारक है ना एनवायरनमेंट के लिए। तो ये यूक्रेन में स्थित है चेर्नोबिल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी डज इंडिया एम टू अचीव बाय 2030। 2030 तक कितना कैपेसिटी बिल्ड करेगा सोलर पावर एनर्जी इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 280 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट आते हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो आप डीआई सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस रहेगा ये डीआई रहेगा। तो पहले ना आपको डायरेक्शन पढ़ना है, डीआई सॉल्व करने के लिए पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना है। ओके, डीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन, इसीलिए आपको पहले डायरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और यहीं से समझ लेना है कि ये टेबल में क्या गिवन है, और यहाँ पे कुछ कुछ डेटा भी गिवन रहता है जो कि आपको मदद करेगा सभी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो चलो देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल 1 shows percentage distribution of patients of various disease in the world, and table 2 shows the percentage distribution of all patients and kidney patients in various continents। namely ये सब आपको गिवन है, ठीक है, 2023 में। तो देखो टेबल 1 गिवन है, टेबल 1 पे गिवन है कि यहाँ पे पेशेंट्स दिया है वर्ल्ड वाइड, जैसे कि हार्ट पेशेंट है, एड्स है, टीबी है, हेपाटाइटिस है, किडनी है एंड अदर्स है। तो ये परसेंटेज में कितना है ये आपको गिवन है। और टेबल 2 में इसी तरह से हर एक कंटिनेंट का टोटल पेशेंट, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और किडनी पेशेंट पर्टिकुलरली इनका सभी कंट्री का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी एक बार और देख लो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2023 800 करोड़। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 800 करोड़ है। 10% ऑफ देम आर पेशेंट, और 10% क्या है पेशेंट है, तो टोटल पेशेंट कितना हो गया, टोटल पेशेंट हो गया 80 करोड़। तो 80 करोड़ जो है टोटल पेशेंट है वर्ल्ड का। टोटल तो 800 करोड़ पॉपुलेशन है, और 800 करोड़ में से 80 करोड़ का क्या है डिजीज है कुछ ना कुछ। तो ये हो गया टोटल पेशेंट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ये आप ध्यान रखो, बहुत कम में आएगा 80 करोड़। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा है क्या, if the number of kidney patient in South America decrease by 25%। अगर साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट जितना है ये अगर 25% डिक्रीज करता है, तो कह रहा देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितना किडनी पेशेंट है, वर्ल्ड में जितना किडनी पेशेंट है इसमें से कितना घटेगा परसेंटेज में कितना डिक्रीज होगा। तो पहले तो आपको देखना है कि वर्ल्ड में टोटल किडनी पेशेंट कितना है। तो 80 तो है टोटल पेशेंट, इनमें से 30% है किडनी पेशेंट, ठीक है। किडनी पेशेंट कितना है 30% है, तो 30% निकाल लो कितना है, एक जीरो कैंसिल, इधर से एक जीरो कैंसिल, मतलब 24 करोड़ जो कि किडनी पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर 24 है तो साउथ अमेरिका में कितना है 40% है। तो साउथ अमेरिका का अब किडनी पेशेंट निकालो।
24 में से 40% है साउथ साउथ अमेरिका में, है ना, किडनी पेशेंट। तो यहाँ से निकल लो, ये आएगा 24 और 4 को मल्टीप्लाई करो 96 आएगा, नीचे 10 है, मतलब ये हो गया 9.6, जो कि साउथ अमेरिका का ये है किडनी पेशेंट, ठीक है। अब देखो, कहा है कि 25% जो है डिक्रीज हुआ है, तो यहीं पे अगर 25% डिक्रीज होता तो कितना हो गया, डिक्रीज कितना होगा, टोटल तो है 9.6, इनमें से 25% डिक्रीज होगा तो 20% निकाल लो, इतना डिक्रीज होगा ना नंबर में। तो देखो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 रख दो, तो इसे एक बार कैंसिल करो, 4 बार में कैंसिल हो गया, 24 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2.4 करोड़। कितना डिक्रीज हुआ, 2.4 करोड़, ठीक है। साउथ अमेरिका में कितना टोटल किडनी पेशेंट डिक्रीज हुआ, 2.4 करोड़। अगर 25% घटता है तो टोटल 2.4 करोड़ घटेगा, ठीक है ना। अब देखो पूरे वर्ल्ड में किडनी पेशेंट कितना है, 24 करोड़ है ना, 30% का वैल्यू तो 24 करोड़ आया है। तो ये टोटल में से कितना घटेगा, अगर साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली 25% घटता है तो पूरे वर्ल्ड में कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो ये कितना डिक्रीज होगा। तो देखो 2.4 तो डिक्रीज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कितना है, 24 है, तो कितना परसेंट हो रहा है इसे देख लो, मतलब इतना घट जाएगा ना पूरे वर्ल्ड में। तो इसे एक बार नीचे 10 रख दो, ये हटाओ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसे 10 बार में कैंसिल कर दो, मतलब 10% पूरे वर्ल्ड का घट जाएगा अगर साउथ अमेरिका में 25% डिक्रीज होता है तो, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इफ द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, अगर यूरोप में एवरी ईयर 10% करके इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोप आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद जो कि पेशेंट्स रहेगा, ठीक है, यूरोप में 10% तो है, ऑल पेशेंट्स की बात कर रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी डिजीज का उल्लेख नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसीलिए आपको 10% ये मानना होगा। तो उनके साथ डिफरेंस करना है, द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स साउथ अमेरिका इन 2023। तो साउथ अमेरिका में 2023 में कितना किडनी पेशेंट होगा, ये हो गया हमारा, जो कि ये है 9.6, ओके 9.6 है ना, यही तो है ना 40% का वैल्यू। टोटल तो किडनी पेशेंट 24 करोड़ है, आउट ऑफ 24 करोड़ हमने 40% निकाला, जो कि 9.6 आ गया है हमारा, तो ये 9.6 आगे ही हमने निकल के रखे हैं। तो 9.6 करोड़ है किडनी पेशेंट साउथ अमेरिका में, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यूरोप में अगर हम देखते हैं, यूरोप में तो टोटल तो पेशेंट है 80 करोड़, इन 80 करोड़ में से 10% है पेशेंट यूरोप में, है ना, पूरे वर्ल्ड में 80 है और यूरोप में 10% पेशेंट है, ये है यूरोप का पेशेंट। तो 2 साल 10% करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110% हो जाएगा, है ना, पहले साल में इतना होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में भी इतना ही होगा, इंक्रीज हो रहा है, ये पहले ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए। तो 2 ईयर्स हो गया ना, 2 ईयर्स में इस तरह से 10% करके इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कैंसिल करो एक बार, ये 1 2 3 जीरो, इधर 1 2 3 जीरो और 1 जीरो है, इधर 1 जीरो घटाओ, अब रहा कितना, 11 11 कितना हो रहा है, 121, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 दूने 16, 16 और 1 8 8 और 1 9, ठीक है, और नीचे 100 है तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा डिवाइड करने से, ठीक है, तो कितना आया 9.6, 9.68 ये आ गया, तो इन्हीं का डिफरेंस करना है, 9.68 और इधर है 9.6, तो एक जीरो रख देते हैं, माइनस कर लो, तो ये 8 आ जाएगा, जीरो और ये जीरो, तो इतना करोड़ में है ना, तो ये करोड़ है, और ऑप्शन में देखो लाख लाख इस तरह से दिया है, तो ये कितना आएगा, 8 लाख होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, में कहा है कि if the number of hepatitis patient in the world increase by 6%, जो कि हेपाटाइटिस है ना, ये हेपाटाइटिस वाला, ये अगर 6% इंक्रीज होगा, वर्ल्ड का है ना, किसी कंटिनेंट का नहीं गिवन है, पूरे वर्ल्ड का कह रहा, तो ये वर्ल्ड का है ना डेटा। अब देखो, एंड दैट ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज बाय 20
2%, ये हार्ट डिजीज जो है 22% इंक्रीज हो रहा है। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द हेपेटाइटिस पेशेंट टू द नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड, तो रेशियो करना है इनका, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, पहले है हेपाटाइटिस, तो हेपाटाइटिस वाला लिखते हैं। तो टोटल कितना है, 80 करोड़ है टोटल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में टोटल 80 करोड़ पेशेंट है। हेपाटाइटिस पेशेंट कितना है वर्ल्ड में, 6%, तो इनका 6% निकालो, इस तरह से हो गया है ना। अब देखो ये कितना हेपाटाइटिस पेशेंट वाला कितना इंक्रीज हो रहा है, 6% इंक्रीज हो रहा है, तो इनका 6% इंक्रीज कर दो, मतलब 106% निकाल लो इनका, है ना। ये हो गया, इनके साथ रेशियो करना है किसका, ये हार्ट डिजीज वाला। 80 टोटल वर्ल्ड में हार्ट डिजीज है 22% का, और ये इंक्रीज हो रहा है 22%, मतलब ये हो जाएगा 122। ओके, ये इंक्रीज कर दिया हमने, इसे रेशियो करना है, तो सेम प्लेस में 100 है, 100 है, 100 है, कैंसिल हो गया। और इधर देखो 2 बार में कैंसिल करो, 2 हो गया 6, और 11 बार में 22, फिर से 2 बार में कैंसिल करो 5, और ये हो गया 3, 2 बार में 6, ये हो गया 8, ये आ गया। अब देखो ये 80 सेम प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब बचा कितना, ये बचा। तो हमें करना जो है, इसे पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 9 और 3 5 15 हो गया ये एक, और इधर से 61 और 11 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 6 6 7, और ये आ जाएगा बिल्कुल जो कि हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया ना, ये तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ये 1 यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो जितना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया गया है, डायरेक्ट जो कि सेकंड शिफ्ट वाला है ना, वहीं से ये स्क्रीनशॉट करके लिया गया है। देखो, द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड, तो हार्ट डिजीज कितना है वर्ल्ड में, ये है टोटल 80 का 22% है, 80 तो वर्ल्ड में पूरे पेशेंट है ना, ये 22 निकाल लो कितना है। अब देखो ये आएगा 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 1 17, है ना, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इतना करोड़ है हार्ट डिजीज वाला, ये है हार्ट डिजीज वाला, ठीक है, वर्ल्ड में। और ऑस्ट्रेलिया में किडनी पेशेंट देखना है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में किडनी पेशेंट देखो, किडनी पेशेंट टोटल तो 24 करोड़ है, और ऑस्ट्रेलिया में कितना है, ऑस्ट्रेलिया में ये 5%। पहले क्वेश्चन में हमने ये निकल लिया है कि टोटल किडनी पेशेंट कितना है, तो 5% इनमें से निकालो, ये हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा 20, और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 12, और ये 10, तो आ गया 1.2, इतना है, इतना है जो कि ऑस्ट्रेलिया में किडनी पेशेंट। ओके, अब ये कितना परसेंटेज का है, ये हार्ट पेशेंट जो कि है उनका कितना पेशेंट, कितना परसेंटेज है ना। और रिक्वायर परसेंटेज किस तरह से निकालोगे, जिस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसे ऊपर लिख देना, और जिस नंबर से निकलना है उसे नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब देखो सेम प्लेस में पॉइंट है, तो इसे हटाओ, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब एक बार कैंसिल कर लो, तो कैंसिल अगर करोगे तो 2 बार में कैंसिल करो 6, और ये 2 बार में आ जाएगा 8 8, और एक बार 2 बार में करो 3, और ये आ जाएगा 4 4। अब कैंसिल मत ही करो, डायरेक्ट डिवाइड कर लो इस तरह से, 44 नीचे है, तो अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 6.818, तो ये अप्रोक्सीमेटली तो 6.82 ही है ना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको यहाँ पे फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में जितना पेशेंट है, टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर, इनके साथ रेशियो करना है, ठीक है। तो अफ्रीका में देखो टोटल पेशेंट कितना है, टोटल तो 80 करोड़ पेशेंट है ना, 80 करोड़ टोटल पेशेंट है, और अफ्रीका में 25 है टोटल पेशेंट, अफ्रीका में 25 निकाल लो, और इसके साथ रेशियो करना है आपको जो कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, इनका किडनी पेशेंट, तो किडनी पेशेंट ये देखो 15 और ये 20 मिला के कितना हो गया, 35% हो गया, किडनी पेशेंट ही तो है ना, तो इसीलिए प्लस कर दिया एक ही बार में। तो टोटल किडनी पेशेंट 24 है, और दोनों देश में मिला के
हो गया 35, तो 35 निकाल लो, एक बार में रिसीव आ जाएगी इस तरह से, तो डायरेक्टली कैंसिल कर पाओगे। देखो 100 कैंसिल, और 5 बार में 5 5 25 हो गया, 5 7 बार में 35 हो गया। अब इससे भी आप कैंसिल करो, तो ये देखो 8 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में 80, और ये हो जाएगा 8 3 बार में 24। अब इससे ना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ये 50 और ये आ गया इधर 21, तो यही तो है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, और आगे इसी तरह से एपिसोड आता रहेगा। ठीक है, हर रोज क्लास ज्वाइन करते रहो और फॉलो करते रहो। चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।